कुछ मैच खिलाड़ी हार जाते हैं और कुछ मैच को हरवाने में उनके टीम मैनेजमेंट का अहम योगदान होता है। अब मान लीजिए आपके पास अब्दुल समद जैसा लंबे लंबे छक्के लगाने वाला बल्लेबाज मौजूद है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटर पैट कमिंस की 2 बॉलों पे लगातार 2 छक्के मार सकता है, फिर भी आपने उसे डगआउट में बैठाकर वेस्ट कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है तुषार उप्रेती और आप देख रहे हैं क्रिकेट वाली बात। आईपीएल 2021 ना बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। एक तो जो भी टीम टॉस जीतती है ना, वो हमेशा बल्लेबाजी करने के लिए दूसरी टीम को आमंत्रित करती है। वो हमेशा चेस करना चाहती है, सेफ खेलना चाहती है। तो ऐसा ही कुछ इस मैच में भी हुआ, जहां एसआरएच ने टॉस तो जीता लेकिन बल्लेबाजी के लिए बुलाया केकेआर को, और उनको अपने इस फैसले पर अफसोस भी हुआ होगा क्योंकि पहले 6 ओवरों में ना नीतीश राणा और शुभमन गिल ने उनकी गेंदों की जो धुनाई की ना, तो स्विंग के सुल्तानों की एक ना चली। जिस फ्लो में नीतीश राणा खेल रहे थे ना, उनको सबसे ज़्यादा रास आया संदीप शर्मा। उनके 3 ओवरों में उन्होंने मारे 5 चौके और एक ज़बरदस्त छक्का। इसकी बदौलत महज 37 गेंदों पर नीतीश राणा ने पूरी की अपनी हाफ सेंचुरी। तो 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए राशिद खान, और राशिद खान जब गेंदबाजी करने के लिए आते हैं ना, तो कुछ ना कुछ हलचल होती ही रहती है। तो उन्होंने आते ही ना सबसे पहले शुभमन गिल की कर दी गुगली, और उन्होंने तो काम कर दिया था नीतीश राणा का भी, लेकिन नीतीश राणा को बचा गया डीआरएस। शुभमन गिल के आउट होने के बाद आए राहुल त्रिपाठी। एक और नीतीश राणा गेंदबाजों से रनों की बूंदियां लूट रहे थे, दूसरी तरफ राहुल त्रिपाठी उनसे भी तेज खेलने लगे। उन्होंने भुवनेश्वर कुमार के 1 ओवर में मारा एक जबरदस्त लंबा छक्का और कट करके 2 चौके लगाए थर्ड मैन की ओर, और इस पे सिर्फ 28 गेंदों के अंदर उन्होंने बना लिए 50 रन। और अगले ओवर में नटराजन ने कर दिया राहुल त्रिपाठी का काम। एक समय लगने लगा कि एक आफत गई तो दूसरी आफत आई। हम बात कर रहे हैं आंद्रे रसल की, और यहां से कहानी शुरू हुई फिरकी के अफगानी भाइयों की। रसल के मसल की हवा निकाल दी राशिद खान ने, तो वहीं मोहम्मद नबी ने निपटाया नीतीश राणा और कप्तान इयान मॉर्गन को। केकेआर के सामने समस्या ये थी कि उसके आखिरी के 2 ओवर खेलने के लिए 2 नए बल्लेबाज थे। एक थे दिनेश कार्तिक और दूसरे थे शाकिब अल हसन। एक तरफ नटराजन अपनी सटीक यॉर्कर कर रहे थे, तो दूसरी ओर 20वां ओवर करने आए भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार के लिए ये मैच कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि अंतिम ओवर में भी एक जबरदस्त छक्का उनकी गेंद पे मारा दिनेश कार्तिक ने। हालांकि जाते जाते पारी की अंतिम गेंद पर शाकिब अल हसन का विकेट लेने में भुवनेश्वर कुमार कामयाब रहे, लेकिन ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हुई कि हाथ को आया लेकिन मुंह ना लगा। कोलकाता नाइट राइडर ने एसआरएच के सामने रखा 188 रनों का लक्ष्य। दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए उतरे एसआरएच ने अपने 2 विकेट पावर प्ले में ही गंवा दिए, और इस तरह पहले 6 ओवर खत्म होने तक एसआरएच 35 रन पर 2 विकेट गंवा चुका था। हालांकि इस बीच जॉनी बेयरस्टो और मनीष पांडे ने भाग के कुछ गजब के सिंगल लिए, और जहां जहां मौका मिला वहां हाथ खोलकर बड़े शॉट्स भी लगाए। जब पावर प्ले पावरलेस होता है तो ऑन करना पड़ता है रिकवरी मोड। रिकवरी मोड की शुरुआत हुई 8वें ओवर में, जब आंद्रे रसल गेंदबाजी करने आए। यहां मैं कहूंगा बेस्त्रो, तुम यार बेस्ट हो। उन्होंने इतना जबरदस्त छक्का मारा आंद्रे रसल पे, और आंद्रे रसल ने ना एक्चुअली ये साबित कर दिया कि भले इस मैच में उन्होंने छक्के मारे नहीं हो, लेकिन छक्के पड़वाने में वो पीछे नहीं रहेंगे। 35 बॉलों पर 50 रन की साझेदारी करके मनीष पांडे और जॉनी बेयरस्टो अब खतरा बनते जा रहे थे। जब लगने लगा कि जॉनी बेयरस्टो खतरा बन चुके हैं, तो पैट कमिंस ने उन्हें नीतीश राणा के हाथ कैच आउट करवा के इस खतरे को समाप्त कर दिया, और अब मनीष पांडे का साथ देने के लिए आए मोहम्मद नबी। 16वां ओवर आते आते मैच काफ़ी ही दिलचस्प मोड़ पे आ खड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ से हर ओवर में चाहिए थे 14 रन।
एक तरफ मनीष पांडे अकेले ही संघर्ष कर रहे थे तो दूसरी तरफ स्पिन के माहिर वरुण चक्रवर्ती जो हैं वो बेहद किफायती गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन 16वें ओवर में जब आए प्रसिद्ध कृष्णा तो उन्होंने अपनी एक गेंद दे मारी मोहम्मद नबी की कनपट्टी पर, और जब मोहम्मद नबी की कनपट्टी पर गेंद लगी तो अगली गेंद पर उन्होंने बदला लिया और एक जबरदस्त चौका मारा। लेकिन फिर ऐसा लगा कि उसके बाद बारी आई प्रसिद्ध कृष्णा की और उन्होंने चलता किया मोहम्मद नबी को, तो अदला बदली की ये कहानी चलती रही। अब मनीष पांडे का साथ देने के लिए आए विजय शंकर, लेकिन मुझे ना विजय शंकर के बारे में एक बात समझ में नहीं आती, ये कैसा ऑलराउंडर है जिसे टीम सिर्फ इसलिए खिलाती है कि वो एक या महज दूसरा ओवर करे। अच्छा, बल्लेबाजी भी जो है ना इनकी ठोस है, ये एक तरफ आए, एक छक्का मारा और वापस लौट गए। आईपीएल ना बड़ी कमाल की जगह है, यहाँ अनकैप्ड प्लेयर जो होते हैं ना वो कई बार कमाल कर देते हैं। कुछ ऐसा ही किया अब्दुल समद ने, उन्होंने पैट कमिंस की 2 गेंदों पर 2 छक्के उड़ाए। और कमाल की बात यह है कि अब्दुल समद अपनी पहली गेंद फेस कर रहे थे और सामने थे ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर खिलाड़ी पैट कमिंस। अब गलती यहाँ पे जो हुई वो ये हुई एसआरएच से कि अब्दुल समद जैसे खिलाड़ी को उन्होंने डगआउट में बैठा के रखा। अगर इस खिलाड़ी को आप आगे नहीं खिलाएंगे ना तो इसकी प्रतिभा का सही इस्तेमाल नहीं हो पाएगा और आप इसी तरह से मैच हारते रहे। एसआरएच को अंतिम ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 22 रन, सामने थे अब्दुल समद और गेंद दी कप्तान मॉर्गन ने अपने सबसे प्रतिभाशाली गेंदबाज आंद्रे रसल को, जो जाने जाते हैं स्लोअर डिलीवरी का सही इस्तेमाल करने के लिए। और एक बार फिर से अनुभव जो है ना वो जोश पर भारी पड़ा और कोलकाता नाइट राइडर ने 10 रन से इस मैच को जीत लिया। क्रिकेट वाली बात में ये था आज के मैच का रिव्यू। आगे भी मिलेंगे आपसे और कई सारे ढेर सारे रोचक मनोरंजक मैचेस के रिव्यूज के साथ। तब तक आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके हमें टेलीग्राम कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, या कोई जानकारी अगर देना चाहते हैं क्रिकेट से जुड़ी हुई तो ज़रूर हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।